गुड मॉर्निंग एवरीवन। डे 2 ऑफ गोवा। कल हम लोग गए थे, खाना पीना खा के रात तक वापस आ गए। आज वापस से निकल रहे हैं। हम लोग कार लेकर ही जा रहे हैं। पहले सोचे स्कूटी रेंट कर लेते हैं, बट फिर हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो थोड़ा दूर है, तो कार वुड बी अ बेटर ऑप्शन। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। पहले खाएंगे, उसके बाद घूमेंगे। आज गोवन थाली ट्राई करेंगे। ये रहे मिस्टर हस्बैंड। पीयू और प्रकाश रेडी हो रहे हैं, आने ही वाले वो लोग। तो चलो निकलते हैं। बाय द वे, दीज आर द न्यू सनग्लासेस जो मुझे दीदी एंड जीजू ने दिए हैं। मेरे वाले भी और जॉय वाले भी। हाँ, ये वाला ही लव्स ब्लैक, तो इसलिए उसके लिए ब्लैक एंड आई लव ब्राउन, तो मुझे ब्राउन मिला है। मुझे नहीं पता इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि नहीं, बट लेंस का से इस बार दीदी ने मुझे दिलाया। बिकॉज मेरे पास जो सनग्लासेस थे ना वो सारे सस्ते वाले थे, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं लगाती नहीं हूँ वैसे सनग्लासेस जो क्योंकि पूरे साल भर पहनना होता नहीं है। पहनना चाहिए व्हेन एवर यू आर स्टेपिंग आउट इन सन, बट स्टिल मैं पहन नहीं पाती हूँ। तो उस चक्कर में दीदी ने मुझे एक दिलाया अच्छा वाला। आई एम वेयरिंग दैट। लेट्स गो। हे, चलो वो लोग को भी नॉक करते हैं अब। पीयू, नींद अच्छी आई? क्यों? ये तो लड़की सुबह सुबह उठ गई है, हम लोग मस्त सोए हैं। शर्मा जी, आपको नींद अच्छी आई? नींद अच्छी आई? मैं तो मस्त सोए हम लोग, एकदम खर्राटे मार के एसी चला के। हमको लगा था तेरे को नींद अच्छा आएगा, सुबह सुबह भोर से उठ के बैठी है। मेरा नींद जल्दी पूरा हो गया। चलो, गाड़ी निकल रही है। ओए 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 स्वैग ही खत्म नहीं हो रहा है। गोवा की गलियां काफ़ी छोटी छोटी है, तो वहाँ पे 4 व्हीलर पार्किंग मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 2 व्हीलर के साथ दिक्कत नहीं होती, आप कहीं भी पार्क कर लो। बट बिकॉज हम 4 व्हीलर लेके निकले थे, तो पहले हम पार्किंग स्पॉट ढूंढे आसपास में, एंड फिर वहाँ से 200-300 मीटर ही थोड़ा बहुत आपको वॉक करना होता है। वहाँ से वॉक करते हुए हम पहुँचे कोकड़ी कैंटीन। दिस इज़ प्रॉपर गोवन रेस्टोरेंट, जहाँ पे गोवन का ऑथेंटिक जो फूड प्लेट होता है या थाली आप बोल लो, वो मिलता है। ये पीयू के भैया ने रेकमेंड किया था। वो लोग जब लास्ट टाइम आए थे गोवा में, तो वो खा के गए थे, एंड दिस वाज लिटरली हेवन। इतना अच्छा खाना यहाँ का। यहाँ पे ये जो वॉल था ना, इसमें सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ फ़ोटोज़ भी उन्होंने क्लिक करवाई थी, साउथ इंडस्ट्री के, हिंदी इंडस्ट्री के। बिल्कुल छोटा सा कैंटीन रेस्टोरेंट मैं बोलूँगी, रेस्टोरेंट भी नहीं बोलूँगी, छोटा सा कैंटीन था। बहुत लिमिटेड स्पेस थी। लिटरली हमें बहुत देर, करीबन आधा घंटा से 40 मिनट के ऊपर हमें वेटिंग मिला था। लकीली हम थोड़े से टाइम पे थे, तो अर्ली वेटिंग हमें मिला, एंड हम जल्दी घुस पाए। वरना यहाँ पे लोग घंटों मतलब वेट ही कर रहे थे, क्योंकि स्पेस भी इनके पास नहीं था। ये था इनका द स्टार ऑफ द मेन्यू मैं बोलूँगी, जो था गोवन थाली। इसमें ये फ़िश थाली था, इट वॉज प्योर फिश। इसमें ये जो साइड में आप रवा फ्राई देख रहे हो ना, दिस वॉज किंग फिश। ये हाईलाइट था पूरे प्लेट का। इसके अलावा छोटे छोटे बोल्स में अलग अलग तरह की फ़िश थे, कुछ प्रॉन्स थे, कुछ नॉर्मल फ़िश थे, बिल्कुल छोटे छोटे। कुछ को तो नाम भी मुझे ऑनेस्टली पता भी नहीं है। इसके साथ हमने ऑर्डर किया था 1 प्लेट मटन सुक्का, विच वॉज अ ड्राई मटन, एंड इसके साथ ये जो बड़ी वाली प्लेट आप देख रहे हो, दिस इज़ पॉम्फ्रेट। पूरा एक पॉम्फ्रेट उन्होंने रवा फ्राई करके हमें दिया था, एंड इसके साथ 2 वर्जिन मोहितो हमने ऑर्डर किया था, जिसको खा के लिटरली इतना अच्छा लगा। वो सोल सेटिस्फाइंग वाला खाना होता है ना, राइस के साथ। सब्जी भी उन्होंने दिया था, बट सब्जी छोड़ के लिटरली हर एक फिश की आइटम, हर एक जो भी साइड डिशेस उन्होंने दी थी साथ में, दिस वाज रियली नाइस। और इतना खा के सच बताऊं तो चलने की हिम्मत तो हो नहीं रही थी, लग रहा था बस जाके सो जाए। बट ऑब्वियसली आप कुछ दिनों के लिए गोवा आए हो, तो घूमना तो बनता है। तो पीयू हमें लेके गई, ये छोटा सा कॉलोनी है, यहाँ पे छोटे छोटे कैफ़ेज़ थे। ये वाला जो कैफ़े भी पार हुआ, यहाँ हम कल आने वाले थे, नेक्स्ट डे आने वाले थे बेसिकली ब्रेकफास्ट करने के लिए। एंड ये प्रॉपर कॉलोनी में ना सारे पुराने घर हैं, बट इनके डिफरेंट कलर्स, मतलब वो ग्रीक थीम या पोर्तुगीज़ थीम वाले जो कॉलोनीज़ होते हैं ना, बिल्कुल वैसा वाला वाइब आ रहा था।
पूरे कॉलोनी के अंदर पतला सा रास्ता था, अंदर से होते हुए आप सारे घर एक्सप्लोर करो, सारी जगहें एक्सप्लोर करो एंड यहाँ पे आप वॉक ही कर सकते हो। 2 व्हीलर वैसे आ सकती थी, 4 व्हीलर लेके भी लोग आ रहे थे, बट वॉक करके घूमना का एक अलग मज़ा था। हाँ, गर्मी थी, नो डाउट गर्मी थी, बट ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज थोड़ी देर रुक कर हवा भी चल रही थी थोड़ी थोड़ी। हमें थोड़े बहुत 1-2 चर्च मिले छोटे छोटे, यहाँ पे एक ये वेल मिला था, कुआं जिसको बोलते हैं हिंदी में, एंड ऑनेस्टली इसका ना कुछ सिग्निफिकेंस था जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, मुझे पीयू ने बताया था, मैंने थोड़ा बहुत गूगल भी किया बट मुझे अच्छे सी कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, इसलिए पास ऑन नहीं कर पा रही हूँ आप लोग को। बट ये बहुत सुंदर था एंड इसके बगल में एक छोटा सा चर्च जैसा था एंड इसके बाद थोड़े बहुत हम इधर उधर घूमे, काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया, उसके बाद निकल गए गाड़ी से सीधा। वी वर गोइंग टू काबो दे रामा। काबो दे रामा की अगर आप गूगल में सर्च करोगे ना तो आपको बताया जाएगा कि इट्स अ फोर्ट, बट ये एक काइंड ऑफ सनसेट व्यू पॉइंट है। ये भी पीयू के भैया ने रेकमेंड किया था। यहाँ पे कंपैरेटिवली मैं सच बताऊँ तो क्राउड थोड़ा कम था एंड हम लोग को यहाँ से एक्चुअली जो है सनसेट इंजॉय करना था। लोग सनराइज़ में भी यहाँ आते हैं एंड इतनी खाली जगह थी, इतना अच्छा यहाँ का व्यू था। जस्ट लुक एट द क्लाउड्स, इतनी सुंदर लग रही थी ये ऊपर से एंड फिर आप जाके चोटी पर बैठो एंड देन यू जस्ट इंजॉय द सनसेट। दिस वॉज लुकिंग लिटरली हेवन। हवा चल रही थी तेज़ एंड हम काफ़ी देर, मतलब जब तक सनसेट नहीं हुई हम यहीं पे बैठे रहे। हम जल्दी पहुंच गए थे, करीबन 2-1 घंटा हमने यहीं पे टाइम स्पेंड किया। वैसे तो लोग नीचे भी जा रहे थे, वो जो बीच आप देख रहे हो ना, पीपल वेर गोइंग, देयर वाज अ पाथवे, वहाँ से आप होकर बीच भी जा सकते हो। बट यहीं पे बैठे बैठे हमें इतना अच्छा लग रहा था ना एंड धीरे धीरे सनसेट हो रहा था, ये पानी की आवाज़ें इतना सुकून दे रही थी ना कानों को। मतलब होता है ना कि एकदम स्टिल हो गया था सब कुछ, लग रहा था हाँ बस यहीं बैठे रहो, यहीं एंजॉय करो। इट वॉज सो नाइस, जस्ट लुक एट द सन। शाम तक हम यहाँ बैठे रहे, सनसेट वगैरह हुई, उसके बाद हम निकल गए थे। ये थोड़ा सा दूर था फ्रॉम वेयर वी वर स्टेइंग इन प्रॉपर नॉर्थ गोवा, तो वहाँ से ये साउथ गोवा बोलूँगी एग्जैक्टली तो मैं नहीं, बट काफ़ी दूर था, करीबन 2-1 घंटे लग गए थे हमें। तो वहाँ से हम निकल गए थे, फिर करीबन 7:30-8 बजे तक हम गए एक लोकल गोवनीज फूड ट्राई करने। और हम लोग आ गए हैं संदीप रॉस ऑमलेट। पीयू लेके आइए अपने भैया से पूछ के, क्या है पीयू यहाँ का फेमस? ये बेसिकली गोवन लोगों का लोकल डिश है। वो लोग खाते हैं ऑमलेट, उसके ऊपर चिकन ग्रेवी जो होता है वो जो कि है चिकन जकूटी बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, हाँ जकूटी है। सो चिकन जकूटी, उसका ग्रेवी ऑमलेट के ऊपर देता है। सो दे कॉल द ग्रेवी एज रॉस, सो दैट्स व्हाई इट्स रॉस ऑमलेट। ये रहा वो डिश। और ये जो है ये गोवन का लोकल बन है। So this is different from the one which हाँ, जो नॉर्मल ब्रेड हम लोग खाते हैं ये उससे अलग है Yes, एंड बहुत अलग है। ये बहुत टेस्टी है। हमने 1 प्लेट ख़त्म कर दिया है अभी। this is the second। हाँ, जॉय और प्रकाश ये वाला खाएंगे। पहले हमें लगा था इतना भूख है नहीं, बट ये काफ़ी अच्छा है। तुमने और एक ऑर्डर किया है, ये मैडम लेके आई है हमें यहाँ पे। Thanks me later। और थाली खाकर हम लिटरली मतलब इतना हैवी फील कर रहे थे, बट शाम हो गई थी तो हमारा था कि थोड़ा बहुत कुछ कुछ खा लेते हैं। रॉस ऑमलेट बहुत ज़्यादा तो हमने नहीं ऑर्डर किया था, 2 ही प्लेट किया था जिसमें थोड़ा थोड़ा हम चारों ने खाया। उसके बाद हम होटल गए, फ्रेशन अप हुए, थोड़ी देर बैठे बातें बातें की, फिर थोड़ा लेट नाइट करके अराउंड 10:30 के आसपास थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी तो वापस हम निकले। होटल के बिल्कुल पास ये एक कैफ़े था और इस कैफ़े में ना ये छोटा सा एक स्टेशन था चॉकोनेशन करके, वेयर देयर वर डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ चॉकलेट्स अवेलेबल। मिल्क चॉकलेट हो गया, डार्क चॉकलेट हो गया, और भी वाइट चॉकलेट भी उस साइड था। तो काफ़ी छोटे छोटे बाइट्स थे, बाइट साइज सारे चॉकलेट के पीसेस रखे हुए थे, आप ट्राई कर सकते हो। एंड ये कैफ़े था तो यहाँ पे क्रोसॉ हो गया या पेस्ट्रीज, फिर सैंडविचेस, ड्रिंक्स, ये सब अवेलेबल थी। तो हमारा वैसे भी बहुत ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था, तो इसलिए हम लाइट डिनर के लिए यहीं पर आ गए एंड वी ऑर्डर्ड वेरी फ्यू आइटम्स।
और मैंने है ना आज ऑर्डर किया था आइस लाते। मुझे आइस लाते बहुत ज़्यादा पसंद है। इट्स बेसिकली ए कॉफ़ी एंड मिल्क का कॉन्कॉक्शन जिसको लेयर्स में सर्व किया जाता है। दे डोंट ब्लेंड इट टुगेदर। आपको इसमें शुगर ऐड करके ऊपर से मिक्स करके फिर आपको उसको ट्राई करना होता है। उसके साथ ये एक चिकन टिक्का सैंडविच ऑर्डर हुई थी जो जॉयन प्रकाश ने शेयर कर ली। एंड मैंने एंड पीयू ने सिर्फ ये पैटीज़ आप बोल लो, हम लोग तो स्मॉल टाउन में पैटीज़ ही बोलते हैं, बट यहाँ पे बेंगलोर वगैरह में भी ना मैं देखती हूँ इसको पफ बोलते हैं। चिकन का फिलिंग होता है, ऊपर पफ पेस्ट्री का लेयर होता है। तो बस वही हमने 2 ऑर्डर किया था। उसके साथ एक कोल्ड कॉफ़ी, एक पीच आइस टी। ये सब लेट तक हम खाए पिए एंड फिर हम चले गए चुपचाप सोने के लिए अपने होटल रूम में। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डे 3 ऑफ गोवा। टेक्निकली स्पीकिंग ये तो डे 3 है, बट पूरे दिन का अगर कंसिडर करूँ तो ये डे 2 है। एनी विच वेज लास्ट डे है हमारा गोवा में, तो हम जा रहे हैं बाहर घूमने। रेडी वेडी हो चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट अर्ली निकल रहे हैं, कल थोड़े लेट हो गए थे। आज अभी बज रहे हैं 10, सो हम लोग ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। काइंड ऑफ ब्रंच आप बोल सकते हो। तो पीयू प्रकाश भी रेडी हो चुके हैं। लेट्स गो। मिस्टर हस्बैंड, वेयर आर यू? चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग। चलो सालो सालो। एंड कल यही वाली कॉलोनी में हम घूम रहे थे एंड आज आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। द कैफे नेम वॉज कॉन्फिटेरिया 31 दे जेनेरियो। यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ होती है, तो हम आए थे अराउंड 10:30 के आसपास हम पहुँच गए थे। एंड यहाँ पे हर तरह का आपको सैंडविचेस, इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ऑल डे ब्रेकफास्ट मिलेगा। फिर ये जो बाइट साइज चिकन प्रॉन्स के छोटे छोटे बेकरी आइटम्स होते हैं वो आपको मिलेगा। एवरी टाइप ऑफ केक्स, शेक्स, मिल्क शेक, जो आप चाहो। दिस इज़ रियली फेमस। एंड यहाँ पे बहुत कम सीटिंग एरिया था। ये दोनों बस खाने आए हैं, कोई मतलब नहीं ऑर्डर से। वो हम लड़कियाँ संभाल रही हैं, ये लोग बस खाने आए हैं। मस्त टेबल देख के बैठ गए एसी के नीचे। और ड्रिंक्स में मुझे थोड़ा सा हॉट कॉफ़ी का मन था, तो मैंने अपने लिए मौका कॉफ़ी मंगा लिया था। अलॉन्ग विद दैट ये था कोल्ड कॉफ़ी। एंड ये सारे वो छोटे छोटे बेकरी आइटम्स थे जिसमें चिकन की, प्रॉन्स की फिलिंग थी। काफ़ी टेस्टी थी सारे के सारे। मुझे नाम तो एग्जैक्टली नहीं याद है, बट आप अगर वहाँ गए एंड वहाँ जाकर बोले तो दे विल सर्व यू एंड इट्स राइट नेक्स्ट टू द काउंटर, तो ईजी हो जाता है। दिस वॉज अगेन अ स्पाइसी चिकन टिक्का सैंडविच। एंड ये ब्रेड इतना ज़्यादा सॉफ्ट था ना, मज़ा आ गया। इसके अलावा हमने इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी 1 प्लेट ऑर्डर किया था जिसमें एक प्रॉपर प्लेटर था, बट वो अनफॉर्चुनेटली मैं शूट करना भूल गई। सब कुछ हमने खाया पिया, मज़े किया वहाँ पर। इसके बाद हम निकल चुके थे बागा बीच की तरफ। हम जा रहे थे एक्चुअली हमारे 2 फ्रेंड्स से मिलने के लिए। दिया, एशा एंड संयुक्ता आए हुए थे गोवा शॉर्ट ट्रिप पे। हमें एक दिन पहले ही पता चला था। दिया को तो आप लोगों ने देखा होगा मेरे दुर्गा पूजा वाले व्लॉग में। शी लिव्स इन बैंगलोर ओनली, तो हम मिलते रहते हैं। एशा इज़ मैरिड एंड सेटल्ड इन दिल्ली, तो उससे बहुत सालों बाद हम मिले एंड वी प्लान टू कैच अप। हम लोग आए और ये दोनों मैडम, लाल और पीली मैडम, उसके साथ ये फ्री में ये फ्री में मैडम आ गई। जा रहे हम लोग बागा बीच। बाप रे, छाता माता लेके। और गोवा का ये सिस्टम ना मैंने लास्ट टाइम भी आकर देखा था कि हर बीचेस का एक अलग रूल है। इट्स लाइक ये जो शैक्स होते हैं ना जिस पे आप बैठ के बीच व्यू घंटों एंजॉय कर सकते हो। कुछ बीचेस का ऐसा सिस्टम है कि आप इनको आर्ली बेसिस पे रेंट आउट कर लो एंड देन यू कैन जस्ट एंजॉय। बट कुछ बीचेस का ऐसा है कि ये लोग शैक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, बट यू हैव टू कीप ऑन ऑर्डरिंग फूड एंड ड्रिंक्स सो दैट आप शैक लॉन्गर टाइम के लिए ऑक्यूपाई करके रख सको। बागा बीच में ये वाला था कि 50 रुपीज़ उन्होंने लिया था पर आवर, एंड उस हिसाब से हमने शैक बुक कर लिया था 2-3 घंटों के लिए। एंड फिर काफ़ी देर हम बैठे, बातें की, ये सुंदर सा व्यूज़ भी हम इंजॉय कर रहे थे। हवा चल रही थी तो अच्छा भी लग रहा था। बहुत सारी बातें हमने की, फिर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाए। उसके बाद दिया, एशा निकल गए अपने होटल की तरफ, हम निकल गए अपने होटल की तरफ।
गुड इवनिंग एवरीवन। शाम के बज रहे हैं 7। अभी हम लोग निकल रहे हैं फॉर डिनर टू अ पार्टी प्लेस। हम लोग जा रहे हैं डियाज, DIAZ। इट्स अ नाइट क्लब में तो नहीं बोलूँगी, बट इट्स अ पार्टी प्लेस जहाँ पे बहुत सारा म्यूज़िक होता है, फूड होता है एंड एवरीथिंग। जब से गोवा आए हैं तब से हम लोग एक्चुअली एक भी प्रॉपर पार्टी प्लेस पे नहीं गए हैं। वी वर मोर एक्सप्लोरिंग दी अदर थिंग्स, बट अभी जा रहे हैं हम लोग क्योंकि कल संडे है। कल हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। हम लोग एक्चुअली बागा बीच में काफ़ी देर बैठे, गप्पे वप्पे किए दिया, एशा एंड संयुक्ता के साथ, एंड देन वी केम बैक बाय इवनिंग। 4:30 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए थे। तो घर आए, फ्रेशन अप होके अभी जा रहे हैं डिनर करने टू दैट पार्टी प्लेस। जाके आप लोगों को दिखाती हूँ एंड बताती हूँ दैट इफ़ इट्स गुड नॉट गुड। रेटिंग्स वगैरह तो काफ़ी अच्छे हैं। एज़ पर द गूगल इमेजेस या जोमेटो इमेजेस की मैं अगर बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया है। फ़िलहाल जाके देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कैसा है क्या है। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स डियाज। और ये हमारी मॉडल ऑफ द डे और ये दोनों गरीब ये दोनों गरीब खाली गाड़ी ले लेके बेचारे इधर से उधर हमारे ड्राइवर। हाँ, और ये मैडम आई है पूरा पार्टी में रेडी होके। चलो पार्टी गाड़ी का है बोरा। एंड हमने रिव्यूज़ वगैरह देख कर, रेटिंग्स वगैरह देख कर ही ये प्लेस चूज़ की थी फॉर आर लास्ट डे इन गोवा। सच बताओ तो हम लोग एक्चुअली थोड़ा अर्ली थे। यहाँ पे ओरिजिनल जो है पार्टी 10:30 के बाद स्टार्ट होती है, ये 2 बजे रात तक खुली रहती है। तो हम जब आए थे ना, ये काफ़ी खाली थी एंड लोग, मतलब IPL चल रहा था स्क्रीन पे, तो लोग IPL ही देख रहे थे। बट मुझे लगा यार यहाँ पे लोग क्यों नहीं आ रहे। रिव्यूज़ तो इसके बहुत अच्छे हैं, पर लाइटिंग वगैरह भी इन्होंने काफ़ी अच्छा सेटअप वगैरह भी करके रखा था। बट हमें लग रहा था यार लोग कब आएंगे, लोग ही नहीं आ रहे। बट फिर 10:30-11 के बाद लिटरली यहाँ पे क्राउड बढ़ना स्टार्ट हुआ है। एक भी टेबल खाली नहीं थी। ओवरऑल मैं बोलूँगी अच्छी जगह है। सर्विस इनकी थोड़ी सी ढीली है, काफ़ी सारे इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, बट सर्विस थोड़ी सी ढीली है उस हिसाब से। बट ऑम्बियंस की मैं बात करूँ और खाने की बात करूँ, दोज वेर रियली नाइस। सबसे पहले हमने ऑर्डर किया था लोडेड फ्राइज, उसके साथ ऑर्डर किया था सुशी, जो मेरे एन शर्मा जी का फेवरेट है। व्हेन इट कम्स टू पैन एशियन सुशी, दिमसम्स हमें पसंद आता है। सुशी इज़ वन ऑफ आर फेवरेट्स, तो हमने प्रॉन सुशी ऑर्डर की थी। ये काफ़ी अच्छा था, दे मेड इट रियली वेल। उसके साथ लोडेड फ्राइज था एंड ये एक ड्रिंक शर्मा जी ने ऑर्डर की थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट इसमें थोड़ा ऑरेंज का एंड आई थिंक पीच का फ्लेवर था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके साथ मैंने तो बिल्कुल सिंपल वर्जिन मोहितो ऑर्डर किया था। थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी तो हमने ऑर्डर किया था ये मटन कीमा पिज़्ज़ा, विच वॉज रियली नाइस। इसके बाद स्टार्टर में ऑर्डर हुआ था ये चिकन टिक्का। ये 2-वे टिक्का थी। आई डोंट रिमेंबर अगेन इसमें डिटेल क्या थे, बट इसका नाम था 2-वे टिक्का। तो आई थिंक 2 तरीके से ये बना हुआ था। अलॉन्ग विद दैट ये फिश तंदूरी एक स्टार्टर था, विच वॉज ऑल्सो वेरी नाइस विथ मस्टर्ड सॉस। डेजर्ट में हमने ऑर्डर किया था ये चीज़ केक। एक्चुअली ये बड़े बड़े जो पार्टी प्लेसेस होते हैं ना, यहाँ पे कवर चार्जेस आपको देने होते हैं। इट्स नॉट लाइक क्या आप ऑर्डर करो उस हिसाब से पे करना पड़ेगा। इट्स लाइक पर पर्सन के हिसाब से वो लोग एक फेयर अमाउंट आपसे ले लेते हैं एंड फिर ये प्रीपेड जैसा हो जाता है। वो आपको एक कार्ड हैंड ओवर करते हैं, उसके हिसाब से आप खाना ऑर्डर करो, प्राइसेस चेक वगैरह करके। अगर कुछ बैलेंस अमाउंट बच जाता है तो वो लोग रिटर्न नहीं करते, इट्स लॉस फॉर यू। अगर आप एकदम प्रॉपरली अमाउंट के हिसाब से ऑर्डर करोगे तो इट्स गुड फॉर यू।
एंड डांस फ्लोर से लेके हर एक टेबल पर रात तक यहाँ पार्टी हुई। हम लोग तो अराउंड 1 o'clock तक लौट गए थे होटल, बट यहाँ पर काफ़ी माहौल जम गया था रात तक। देन वी रियलाइज कि रात में पार्टी बढ़ जाती है। बहरहाल ये था हमारा गोवा का ट्रिप। आई होप यू ऑल लाइक इट। कीप वॉचिंग बॉन्कर्स एवरीवन। मिलेंगे बहुत जल्द। बाय।